मुद्दा ये नहीं है कि एसआईआर चल रहा है, वोट वेरिफिकेशन चल रहा है। मुद्दा ये है कि विपक्ष दल तो पता कैसे चला कि जिन वोटरों का, जिन मतदाता का नाम जो है बाहर निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है, वो मतदाता जो है विपक्ष दल पे ही है। क्योंकि जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग सुनवाई करवाना चाह रहे हैं, जो इन लोगों ने दलील दिया है, उस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अन्य विपक्ष नेता हो, उनसे जो है सवाल पूछा। और हम और आप आम नागरिक भी जो है सवाल उठा रहा है कि विपक्ष तो, चाहे राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, चाहे हो तेजस्वी प्रताप यादव हो, ये इन सारे लोगों को पता कैसे है कि जिन वोटरों का नाम जो है बाहर निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या वोटर वो उन्हीं के थे, क्या वो उन्हीं तो मतदान करने वाले थे? ये चीज इन्हें इलेक्शन से पहले पता कैसे चली? और इन चीजों को लेकर आपको पता है कि जो एसआईआर है, जो वोट वेरिफिकेशन चल रहा है बिहार में, इन चीजों को लेकर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला जाता है। और उस पर जो है 28 जो है मतलब 29 जुलाई को जो है सुनवाई हुआ है। 29 जुलाई तो जो है सुनवाई के दौरान जो है 29 नहीं 28 जुलाई सुनवाई हुआ है। 28 जुलाई तो सुनवाई समय जो है सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की जाती है कि सर 65 लाख वोटरों का नाम जो है काटा जा रहा है बिहार में, क्योंकि 1 अगस्त को तो जो है वोटर वोटरों का जो है नाम सामने आने वाला है, वोटर लिस्ट जो है सामने आने वाली है। अब इन चीजों को लेकर बोला जाता है कि 65 लाख वोटरों का नाम जो है काटा गया है बिहार में। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा यह है कि 65 लाख वोटर का नाम आखिर कटा क्यों? यहाँ पे जो पक्ष है, जैसे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका मानना यह है कि जो ये जिन वोटरों का नाम निकाला जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ये डाटा जो मैं नहीं बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा पेश किया जा रहा है। उनका मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद जो है उनका नाम अभी है, इसलिए जो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, उनका मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, मतलब मतदाता हैं, जो बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर वहाँ का जो है दस्तावेज बनवा लिए हैं और वो वहाँ का निवासी बन चुके हैं, वहाँ पर जाकर वो रह रहे हैं। तो फिर उनका नाम बिहार की लिस्ट में क्यों? अब ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष का मानना यह है कि गवर्नमेंट जो है 65 लाख जो वोटर है उनका नाम निकाल कर और उसमें नए नाम जोड़ना चाहती है, नए नाम जोड़कर वोट की चोरी करना चाहती है। ये जो है उनका इल्जाम है गवर्नमेंट पे और जो है चुनाव आयोग पे। लेकिन इस पर जो है जब इन चीजों को लेकर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन्होंने पूछा क्या आप 15 ऐसे मतदाता तो ला सकते हैं, वोटर तो ला सकते हैं जिनका नाम जो है चुनाव लिस्ट से कट चुका हो और वो जो है उन्हें जो है मृत्यु बताया गया हो और वो अभी जिंदा हो? अगर आप ऐसा लाते हैं तो जाहिर सी बात है हम इसमें जो है इंटरफेयर करने वाले हैं, क्योंकि 65 लाख जो वोटर है एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और जो है उनका जो है उनके लिए जो है हम फिर उस पर जो है हस्तक्षेप करने वाले हैं। अगर ऐसा आपने पेश किया तो जितनी भी प्रक्रिया है उसे हम रद्द कर देंगे। वही पे कपिल सिब्बल का भी मानना वही है कि मतलब वही जो विपक्ष दल का रोना है वही उनका भी रोना है। और इस पे जो है क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है, क्या आपको पता है कि वो 65 लाख वोटर कौन है? तो इन्होंने बोला कि हमें मतलब इलेक्शन कमीशन को पता है कि उन्होंने 65 लाख वोटरों का नाम जो काटा है वो कौन लोग हैं। भाई अब यहाँ पे जो भी चीजें हो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि वो जो 65 लाख वोटर हैं कौन है, आखिर उनका जो नाम निकाला जा रहा है क्या वो विपक्ष को ही वोट देने वाले थे? क्या वो उनका वोट जो है बीजेपी या जो नीतीश कुमार है इन लोगों तो नहीं जाने वाला था? ये चीजें जो है पहले ही इलेक्शन से पहले कन्फर्म कैसे हुई कि मतलब वो सारे वोटर जो है वो विपक्ष दल को ही वोट देने वाले थे? इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला कि आप जो है 15 ऐसे मतदाता तो लाइए जिनका नाम जिन्हें जो मृत्यु बताया जा रहा हो
और वो अभी जिंदा हो, फिर जो है मैं पूरी प्रक्रिया तो जो है रद्द करने के बारे में सोचता हूँ। वहीं पे सवाल ये भी उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि मतलब ये बोला जाता है विपक्षी दल जो है कि जो बिहार है, बिहार में वोटर आईडी या आधार कार्ड जो है मान्य नहीं है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता पूछने वाला, नागरिकता मांगने वाला कौन होता है? चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग जो है जन्म प्रमाण पत्र हो या बहुत सारी चीजें ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो दस्तावेज ये प्रूफ करे कि हाँ वो आदमी जो है बिहार का नागरिक है, बिहार का निवासी है। अब इस पर जब इन्होंने सवाल किया तो चुनाव आयोग का जवाब ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो लोग भारत में अभी रह रहे हैं, मतलब बिहार में, वो लोग बिहार के ही निवासी हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी जो न्यूज आई थी कि असम हो या अन्य राज्य हो जहाँ पे फर्जी वोटर पे जो बांग्लादेशी मुस्लिम है वो लोग आकर रह रहे थे। तो फिर बिहार में हमें कैसे पता चले कि जो बिहार में अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं वो लोग बिहार के ही रहने वाले हैं? क्या वो लोग फर्जी नहीं हो सकते? और इसलिए जो है हमारा अधिकार है कि हम जो है जो बोला जाए कि मतलब नागरिकता जो है उसे माने और उस आधार पर जो है वोट वेरिफिकेशन करें। बहरहाल इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो 12-13 अगस्त को होनी है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सुनवाई होता है इस मैटर पे। जो भी सुनवाई होता है, जो भी अपडेट आता है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ अगले वीडियो में। तब तक लिए आप सपोर्ट करने लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।